सोचिए, एक ऐसी डील जो 20 साल से भी ज्यादा से रुकी हुई थी, और अब आखिरकार ये डील ग्लोबल ट्रेड के मंच पर एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने को तैयार है। सालों की खामोशी टूटी है। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने एक बहुत बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अपनी बातचीत को दोबारा शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐतिहासिक वापसी आखिर हुई कैसे। लेकिन ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। देखिए, 2004 में शुरुआत तो काफ़ी सॉलिड हुई, फिर 2006 और 2008 में 2 राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन फिर 2009 से लेकर 2022 तक, मतलब पूरे 13 साल, ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अब हाल ही में इसे फिर से पूरे जोर शोर से शुरू किया गया है। इसी ने इस हिस्टोरिक डील का रास्ता साफ किया है। तो सवाल ये है कि आखिर इतने सालों बाद हुआ क्या? ऐसा क्या बदला कि ये रुकी हुई गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव में है। दोनों साइड्स ने ये तय किया कि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को मेन ट्रेड डील से अलग कर देते हैं, और बस इसी एक फैसले ने सालों से लगे इस जाम को पूरी तरह से खोल दिया। तो अब जब हम इस समझौते के पीछे की कहानी समझ चुके हैं, तो चलिए अब उन देशों से मिलते हैं जो इस पावरफुल इकोनॉमिक गठबंधन का हिस्सा है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। ये नाम सुनिए। जीसीसी सिर्फ इन 6 देशों का एक ग्रुप नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी, फाइनेंस और ट्रेड का एक धड़कता हुआ दिल है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ तेल और बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उन 1 करोड़ इंडियंस की जो इन खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं और सही मायनों में दोनों रीजन्स के बीच एक मजबूत, एक जीता जागता पुल बनाते हैं। और लोगों का ये जुड़ाव, ये रिश्ता इकोनॉमिकली भी उतना ही पावरफुल है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, ये समझने के लिए कि ये पार्टनरशिप आखिर है कितनी बड़ी। 179 बिलियन डॉलर्स, और ये सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है। सोचकर देखिए, इससे साफ पता चलता है कि भारत और जीसीसी के बीच ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप कितनी विशाल और कितनी जरूरी है। ये जो ट्रेड है ना, इसकी कहानी इस चार्ट से और भी क्लियर हो जाती है। देखिए, एक तरफ है भारत जो जीसीसी देशों से भारी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट करता है, मतलब कच्चा तेल और गैस, और वहीं दूसरी तरफ भारत से जीसीसी को खाद्य उत्पाद, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सामान जैसी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं। और इस पूरे ग्रुप में 2 देश साफ तौर पर अलग दिखते हैं, यूएई और सऊदी अरब। ये दोनों सिर्फ जीसीसी में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत के सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स में से हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस समझौते को लेकर इतनी तेजी अब क्यों दिखाई जा रही है? इसके पीछे 2 अहम कारण हैं। पहला, म्यूचुअल सिक्योरिटी, और दूसरा, म्यूचुअल ग्रोथ, मतलब दोनों के लिए सुरक्षा और दोनों के लिए विकास। ये एक परफेक्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहां दोनों को फायदा है। देखिए, जीसीसी देश भारत की एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मतलब क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी। इससे भारत को मिलती है एनर्जी सिक्योरिटी, और बदले में भारत उन्हें देता है फूड सिक्योरिटी और उनके इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है। कैसे? फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करके। और इस पूरे विजन को भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है। उन्होंने कहा, ये सबसे सही वक्त है कि हम एक मजबूत और सॉलिड ट्रेडिंग अरेंजमेंट में एंटर करें, जो सामान और सर्विसेज के फ्री फ्लो को बढ़ावा देगा और हमारे रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उनका ये बयान साफ दिखाता है कि समझौते को लेकर दोनों तरफ कितना मजबूत इरादा है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो जीसीसी के साथ समझौता हो रहा है, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की एक बहुत बड़ी और एम्बिशियस ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके जरिए भारत दुनिया के ट्रेड मैप पर एक सेंट्रल प्लेयर बनना चाहता है। इसे ऐसे देखिए, पहले यूरोपियन यूनियन के साथ एक लैंडमार्क डील, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बड़ा ट्रेड समझौता, और अब जीसीसी के साथ नेगोशिएशंस का ये रीलॉन्च। ये तीनों कदम दिखाते हैं कि भारत कितनी अग्रेसिवली पूरी दुनिया में मजबूत ट्रेड पार्टनरशिप्स बना रहा है। इसका मकसद ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक नया, भरोसेमंद और स्टेबल सेंटर बनना। तो इसीलिए ये सिर्फ एक ट्रेड अग्रीमेंट से कहीं बढ़कर है।
ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक ऐसा कदम जो भारत को एक क्रूशल जियोपॉलिटिकल रीजन में एक स्टेबल, रिलायबल और ग्रोथ ओरिएंटेड पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा। ये भारत की पोजीशन को एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में और भी पक्का करता है। तो जैसे जैसे इस तरह के नए इकोनॉमिक अलायंसेस, नए गठबंधन शक्ल ले रहे हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। आने वाले दशकों में ये गठबंधन ग्लोबल ऑर्डर को, दुनिया की व्यवस्था को कैसे रीडिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।